हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो प्लांट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, यानी बोकारो स्टील प्लांट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पोस्ट के बारे में। यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, ध्यान से देखिएगा, सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट सेल कॉलियरी डिवीजन में पोस्ट आपका एग्जीक्यूटिव कैटर में, ध्यान रखेंगे पहला है आपका एग्जीक्यूटिव कैटर में, कंसल्टेंट ग्रेड E3 लेवल पे यूनिट है बोकारो स्टील में। बोकारो स्टील में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका रेडियोलॉजी, साइकेट्री, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, रेडियोथेरेपी, जनरल मेडिसिन। जेजीओएम की अगर हम बात करें तो जेजीओएम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अगर आपका देखना है तो डायरेक्टली क्या है, एनेस्थेसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स और उसके बाद गायनोकोलॉजी, सर्जरी। टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं और पोस्ट के साथ साथ आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है सिलेक्टेड कैटेगरी में। नेक्स्ट मेडिकल ऑफिसर E1 ग्रेड पे अगर हम बात करें बोकारो स्टील प्लांट और जेजीओएम में, तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ रखा गया मेडिकल ऑफिसर के लिए 8 और 10 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर OHS में अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 रखा गया है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन्वायरमेंट के लिए ग्रेड E1 का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 है, जो कि जनरल के लिए ओपन है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 रखा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, तो ध्यान देंगे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में मैकेनिकल के लिए अगर आप देखिएगा, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इन सभी को अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल में बोकारो स्टील लिमिटेड की बात करें पोस्ट रखा गया है यहाँ पे 15। जेजीएम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है 16। सीडी की अगर हम बात करें तो 3। BSL बोकारो स्टील में मेटलर्जी के लिए 8, केमिकल के लिए 3, बोकारो स्टील में इलेक्ट्रिकल के लिए 15। जेजीएम में अगर हम बात करें तो 16 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए, सीडी में इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट, एसआरयू में इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट, बीएसएल में इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन के लिए अगेन 3 पोस्ट, सिविल के लिए जेजीएम में 4 पोस्ट, एसआरयू सेरेमिक्स के लिए 1 पोस्ट। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में। क्लियर रहेगा। चलिए, ये इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आता है माइनिंग में। तो माइनिंग में अगर आप देखिएगा तो माइनिंग में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो माइनिंग फोरमैन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 रखा गया है, सर्वेयर के लिए 6 रखा गया, माइनिंग मेट के लिए 20, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 34, माइनिंग सरदार का 50, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 रखा गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और माइनिंग के लिए अगर हम देखें तो अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेंशन किया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के रिजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है आपके पास एलिजिबिलिटी, तो ध्यान रखेंगे कंसल्टेंट के लिए अपर एज लिमिट 41 इयर्स रखा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर डीएनबी होना चाहिए रिलेटेबल डिसिप्लिन में, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है मेडिकल ऑफिसर अपर एज लिमिट 34 इयर्स, एमबीबीएस होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, और 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। मेडिकल ऑफिसर OHS में अगर आप देखेंगे 34 इयर्स की एज लिमिट, एमबीबीएस रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ कोई डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ कर रखा है तो भी यहां पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी 30 इयर्स, अपर एज लिमिट, बीटेक फुल टाइम होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी होना चाहिए आपका सर्टिफिकेशन। साथ ही साथ 65% मार्क्स यहां पर रिक्वायर्ड होगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फैक्ट्री ऑफ 2 इयर्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल इन्वायरमेंट के लिए बीटेक होना चाहिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस में। ठीक है, इसके अलावा 65% मार्क्स यहां पर रिक्वायर्ड है, बट फ्रेशर्स यहां पर एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट अगर आप देखेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए अपर एज लिमिट 28 इयर्स, माइनिंग फोरमैन के लिए 28 इयर्स, सर्वेयर के लिए 28 इयर्स, माइनिंग में 28 इयर्स, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए हैवी मोटर व्हीकल 28 इयर्स, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी 28 इयर्स, माइनिंग सरदार 28 इयर्स। ठीक है, अब इन सभी पोस्ट में नॉन एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या है यहां से, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए मिनिमम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगेन आपका माइनिंग फोरमैन के लिए माइनिंग में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस 1 ईयर का। नेक्स्ट सर्वेयर के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के बाद, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। माइनिंग मेट के लिए अगेन अगर आप देखेंगे तो 10th के बाद वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी आईटीआई रिक्वायर्ड है, आईटीआई के साथ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, और यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार के लिए अगर आप देखेंगे 10th के बाद आपको यहां पर माइनिंग सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये बात हो गई यहां पर आपके पोस्ट के बारे में, पोस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट, फिजिकली हैंडिकैप्ड, फिजिकली डिसेबल्ड और एक्स सर्विसमैन को यहां पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात की गई है। एग्जीक्यूटिव कैडर में जितने भी लोग अप्लाई करेंगे
उनके लिए हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच और 150 फॉर नॉन इंजीनियरिंग। फीमेल के लिए 143। यहां पर वेट की अगर हम बात करें तो 45 मेल के लिए और फीमेल के लिए 35 मिनिमम। चेस्ट मेजरमेंट 72 और 75 ऑन एक्सपेंशन मेल के लिए, फीमेल के लिए 75 और 79 ऑन एक्सपेंशन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटर में हाइट 155 मेल के लिए, 143 फीमेल के लिए, वेट 45 और 35 रिस्पेक्टिवली। चेस्ट मेजरमेंट सेम टू द एग्जीक्यूटिव कैटर। क्लियर है। विजुअल स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे तो विजुअल स्टैंडर्ड में 6x9, 6x66 और नियर विजन J1 के लिए यहां पर बोला गया +-4D, +-4D में। और इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो +-8D तक यहां पर एक्सेप्टेबल है। ओके। ट्रेनिंग और प्रोबेशन तो ध्यान रखेंगे, ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन में अगर आप देखेंगे कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर, OHS और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मिनिमम जो है बेसिक पे के साथ रेगुलर ग्रेड में इनका रेगुलर ग्रेड में पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल में, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा। माइनिंग सरदार, माइनिंग फॉरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन हैवी मोटर व्हीकल, इन सभी को 2 ईयर्स के लिए प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग रहेगी। इसके अलावा माइनिंग सरदार S6 ग्रेड में अगर आप देखेंगे माइनिंग सरदार, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, इनको 1 ईयर का प्रोबेशन रखा जाएगा बेसिक पे के साथ। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMB, इन सभी को 2 ईयर्स तक का प्रोबेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर OHS, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, इन सभी को इंटरव्यू के बेसिस पर, ध्यान रखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में CBT होगा, CBT के बाद यहां पर आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी S6 ग्रेड के पोस्ट हैं इन सभी में नॉन एग्जीक्यूटिव में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए इमोलुमेंट्स के बारे में बात करें, कंसल्टेंट जो E3 ग्रेड पे होगा उनका पे स्केल होगा 80,000 से लेकर के 2,20,000 तक का। मेडिकल ऑफिसर E1, मेडिकल ऑफिसर OHS, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी और मैनेजमेंट ट्रेनी इन्वायरमेंट, इन सभी के लिए 50,000 से 1,60,000 तक का फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर से 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक का पे स्केल अप्लीकेबल होगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन S3 ग्रेड के सभी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सभी को 26,600 से 38,920 रुपए का पे स्केल लागू होगा। और S1 ग्रेड में अगर आप देखेंगे 25,070 से लेकर के 35,070 रुपए तक का यहां पर पे स्केल लागू होगा। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी, तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट E3 और E1 के लिए 700, जनरल EWS OBC के लिए और SC ST PWD डिपार्टमेंटल एक्स सर्विसमैन के लिए 200, S3 ग्रेड में जनरल के लिए 500 और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 150, S1 ग्रेड के लिए 300 फॉर जनरल OBC एंड EWS और SC ST PWD डिपार्टमेंटल और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज। क्लियर रहेगा। तो यहां पर ये बात हो गई आपके एप्लीकेशन फी के बारे में। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप, यानी कि सेल के कैरियर पे www.sailindia.co.in या फिर sail.co.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से ही आपको यहां पर एप्लीकेशन सबमिट करना है, पेमेंट भी आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर के बारे में बताया गया है कि www.sailcarriers.com पेज से जाकर के आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर रहेगा। यहां पर आता है सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन कैसा होगा। मेडिकल ऑफिसर को 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग लिया जाएगा। ठीक है। मेडिकल ऑफिसर OHS, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, ध्यान देंगे आप, मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर OHS दोनों को 60 मिनट का टाइम, 1 आवर का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग फॉर मेडिकल ऑफिसर, OHS के लिए प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी और मैनेजमेंट ट्रेनी इन्वायरमेंट, इन दोनों के लिए 150 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा। पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और साथ ही साथ डोमेन नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड PG डिग्री यहां पर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, S3 लेवल के जितने भी पोस्ट होंगे उन सभी में 90 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपका सिलेबस होगा वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका डोमेन नॉलेज जो इंजीनियरिंग का है या फिर टेक्निकल स्ट्रीम का है। S1 ग्रेड में अगर हम बात करें तो आपको 90 मिनट्स टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज में अगर आप देखेंगे तो माइनिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, माइनिंग से अगर आप देखेंगे माइनिंग मेट का सिलेबस। क्लियर रहेगा। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए रिटन एग्जाम का आपका टोटल क्राइटेरिया कि किस तरीके से आपका CBT ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे 1/4 नेगेटिव रहेगा। इसके अलावा कट ऑफ जो होगा इंडिविजुअल टेस्ट के आधार पर और इंडिविजुअल
आपके मार्क्स के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको डिटेल सिलेबस दिया गया है। डिटेल सिलेबस के बाद जनरल कंडीशंस बताई गई है। जनरल कंडीशंस में बताने के बाद यहां मेंशन किया गया है किसी भी तरीके का अदर मोड में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यहां पर इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 25 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रखा गया है 15 अप्रैल को। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका टेंटेटिव डेट मेंशन कर दिया गया है कि मई जून में आपका टेंटेटिव एग्जाम ले लिया जाएगा, यानी एग्जाम डेट जो है इसका टेंटेटिव मई और जून का दिया गया है। क्लियर रहेगा? तो गाइज ये था सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।